अपनी व्यक्तिगत बढ़ोतरी व नए मौक़ों की तलाश में हमें अपने आप को कंफर्ट जोन सुविधा क्षेत्र से बाहर धकेलना होता है। हम सभी एक विशाल आलीशान जीवन चाहते हैं, यह ना जानते हुए कि वह कंफर्ट जोन के बैरियर्स सुविधा क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर ही मिलता है। हम कंफर्ट जोन सुविधा क्षेत्र से बाहर क्यों नहीं आते? केवल भय या डर से? यह क्या डर होता है? वो डर होता है फियर ऑफ द अननोन, अनजान का डर। हम डरते हैं किसी से कुछ पूछने में, किसी से एहसान लेने में कि ना जाने वह हमारे बारे में क्या सोचेगा। यह भय केवल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जानकारी और ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। अपरिचित बातों का पता लगाएं। यह तभी संभव है जब आप अजनबी लोगों से भी बात करने से नहीं कतराते, हर प्रकार के व हर पृष्ठभूमि के लोगों से मिलें। दूसरा भय होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। एक डर होता है रिजेक्शन का, अस्वीकृति का। रिजेक्शन का डर भी बहुत बड़ा डर होता है। रिजेक्शन का कारण जानें, उस पर कार्य करें, उचित तैयारी के साथ फिर कोशिश करें। उसके लिए जिन स्किल्स, जिस हुनर की आवश्यकता है वो अपनाएं। एक तीसरा डर है, वो डर है फियर ऑफ चैलेंजेस, चुनौतियों का डर। चुनौतियों का डर भी अपने स्किल्स इंप्रूव करके जीता जा सकता है। चौथा डर है फियर ऑफ डिस्टेंस ऑफ टाइम, दूरी, समय की दूरी का डर कि बहुत समय लगेगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि छोटे छोटे बेबी स्टेप्स अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य की ओर लेते चलें। हमें यह तो मानना ही होगा कि जो चीज़ें हम अपने लिए चाहते हैं, जैसे कि पैसा, नाम, शोहरत, प्रसिद्धि व शक्ति, ये सभी हमारे कंफर्ट जोन से बाहर हैं और हमें अपने आप को असुविधा में डालना ही होगा इन सब बातों को हासिल करने के लिए। इसके लिए हमें ऊर्जावान रूप से सक्रिय होना होगा। यह जान लें कि गाय दूध स्वतः नहीं देती, गाय को दोहना होता है। दूध निकालने के लिए सुबह 4 बजे उठकर खेत में जाना होता है। पूंछ बांधकर, टांगों में बंधन लगाकर, उकड़ू बैठ थन के नीचे बाल्टी लगाकर दूध निकाला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ पाने के लिए कंफर्ट जोन से निकलना होगा। सेल्फ ट्रस्ट एंड विल पावर, आत्मबल व आत्मविश्वास से हम कंफर्ट जोन की सीमाएं लांघ सकते हैं। इज इट लेजी बॉडी और नॉन फोकस्ड माइंड दैट डज नॉट अलाउ अस टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन? क्या यह आलसी शरीर या गैर केंद्रित मन है जो कंफर्ट जोन से निकलने नहीं दे रहा? आपको मैं एक बायोलॉजिकल फैक्ट बताता हूं। फ्रॉग, मेंढक को यह नेचर से, प्रकृति से विशेषता मिली होती है कि वह अपने बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। यह करने में उसकी कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा तो लगती है, पर उसी एनवायरनमेंट में रहकर वह देर तक रह सकता है। यह एनवायरनमेंट उसका कंफर्ट जोन है। अगर 2 मेंढकों को पानी में डालकर पानी गर्म कर दिया जाए तो आलसी मेंढक देर तक गर्म पानी में ऊर्जाहीन होकर मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस कंफर्ट जोन में रहने में ही अपनी ऊर्जा खत्म कर दी, इस्तेमाल कर ली। जबकि क्रियावान मेंढक उसी ऊर्जा को इस्तेमाल करके बर्तन से बाहर छलांग लगा लेगा। क्रियावान मेंढक अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अपने सुविधा क्षेत्र को तोड़कर आगे बढ़ता है। शरीर व मन में एक कनेक्शन, एक नाता होता है। अपने शरीर से ज़रूरत से ज़्यादा काम लो, शरीर को थकने दो। शरीर मन को भी कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा और कुछ नया सीखें। लर्न समथिंग न्यू, बी इट अ लैंग्वेज, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, व्हाटएवर। द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन इज बाय अपिंग योर गेम। आप चेस खेलते हैं तो ऐसे खिलाड़ी के साथ खेलें जो आपसे एक लेवल आगे हो। आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो तो ऐसे किसी के साथ दौड़ें जो आपसे ज़्यादा लंबी दूरी की दौड़ लगाता हो। आप पुशअप्स लगाते हैं, केवल 10 ही लगा पाते हैं, किसी अच्छे खिलाड़ी के साथ करें तो जल्द ही 60-70 लगाने लग जाएंगे। कभी कभी इंडिविजुअल हैबिट्स, व्यक्तिगत आदतें भी कंफर्ट जोन तोड़ने में साथ नहीं देती। ये हमारी विकास व प्रगति में रुकावट डालती हैं। ऐसी आदतों से भी छुटकारा लिया जाए।